अब हम आ चुके हैं टीपू सुल्तान महल, जिसको लाल महल पैलेस भी कहा जाता है। ये टीपू सुल्तान का विंटर का, सर्दियों का महल था। टीपू सुल्तान को हराने के बाद अंग्रेज़ों ने इसको पूरी तरह से तोड़ दिया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। ये है लाल महल के पैलेस के अवशेष बचे हुए हैं। वो एक आप पेड़ देख सकते हैं पीछे, वहाँ तक कितना लंबा और बड़ा था, लेकिन जैसे ही टीपू सुल्तान पे अंग्रेज़ों ने विजय पाई, इसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। देखते हैं, यहाँ थोड़े बहुत अवशेष बचे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि लोकल लोगों ने अप्रोच करके यहाँ तक पास तक आ गए हैं। ये सब इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं जो लोकल लोगों ने एक्वायर करके लाल महल तक आ गए हैं। नहीं तो ये पीछे वहाँ तक, वो बड़ा वाला पेड़ देख रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक था और ये फेंसिंग तक था। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ से घुसने के बाद वहाँ से तोपों से इस महल को तोड़ दिया। ये पूरा नीचे गिर गया, इस तरफ गिरा हुआ है, पीछे की तरफ गिरा हुआ है। अब सिर्फ यहाँ पे अवशेष बचे हुए हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पर टीपू सुल्तान के अलग अलग बेडरूम थे, उनका डाइनिंग हॉल था। लोग कचरा फेंक रहे हैं यहाँ पे। कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसको गवर्नमेंट को मेंटेन करना चाहिए आने वाली जनरेशन के लिए। हम तो इस जनरेशन में देख रहे हैं, लेकिन शायद आने वाली जनरेशन इसको नहीं देख पाएगी। इस महल को बनाने के लिए हमने ये ईंट तो देख लिया, और साथ में अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इस तरह के यहाँ पर गोल गोल पत्थर है। तो ये सब बटर स्टोन है। ये गोल गोल आप देख रहे हैं कि नदी में मिलते हैं। उस ज़माने में इन पत्थरों से बेस बनाया जाता था, फर्श बनाई जाती थी। इसमें देसी अंडा, बालू, गुड़ मिला करके, देखिए अभी तक ये स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत है। ये सब पत्थर आप जो देख रहे हैं, ये सब नदी से निकाले हुए हैं और अभी तक मेंटेन्ड है। लाल महल में ये जो जगह देख रहे हैं, ये टीपू सुल्तान का दरबार हॉल था। दोनों तरफ मिनिस्टर्स बैठते थे, एक तरफ मीर सादिक, एक तरफ दीवान पूर्ण पंडित, और बीच में टीपू सुल्तान बैठते थे और की दरबार यहीं पे सजती थी। और यहाँ पर एक पोर्शन बचा हुआ है, जो सैनिक लड़ाई में घायल हो जाते थे उनके लिए यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती थी। ये इस तरह का, ये जड़ी बूटियाँ अंदर डाल करके इसको घुमाते थे, और उसके रस से जो भी चोट लग जाती थी सैनिकों को, उनको यहीं पे दवाई लगा जाती थी। तो ये एक पोर्शन बचा हुआ है, बाकी तो फिलहाल सब टूट गया। यहाँ पे सिर्फ अवशेष बचे हैं। टीपू सुल्तान के रंग महल से करीब 500 मीटर दूर ये श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल है। ये करीब 1300 साल पुराना टेम्पल है, जो कि विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद होयसला, टीपू सुल्तान, हैदर अली, सब ने इस मंदिर को काफ़ी सपोर्ट किया है। ये मेनली विष्णु भगवान का मंदिर है, जहाँ पर विष्णु भगवान सर्प के ऊपर साइड में सोए हुए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। तो ये मस्ट विज़िट, बहुत ही पुराना टेम्पल है, एक मस्ट विज़िट टेम्पल है। तो अगर आप श्रीरंगपट्टनम आ रहे हैं तो प्लीज़ इस मंदिर को विज़िट कीजिए। अब हम आ गए हैं टीपू सुल्तान के समर पैलेस में। हमने उस तरफ देखा था टीपू सुल्तान का रंग महल, जो कि टीपू सुल्तान का विंटर पैलेस था। ये समर पैलेस है, मतलब गर्मियों में टीपू सुल्तान यहाँ पर समय बिताते थे। बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलिए देखते हैं आगे। इस समर पैलेस को दरिया दौलत बाग भी कहा जाता है। इस पैलेस के पीछे कावेरी नदी है, और उस ज़माने में टीपू सुल्तान काफ़ी रिच थे, दौलत वाले थे। और बाग तो आप देख ही रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। ये पूरा महल करीब 50 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है, वेल मेंटेन्ड बाग है। तो उस ज़माने में जब गर्मी हुआ करती थी, टीपू सुल्तान अपनी दूसरी वाइफ रुकिया बेगम और 7 बच्चों के साथ यहाँ आकर समय बिताते थे।
समर पैलेस से वो अपनी फैमिली और बच्चों के साथ यहाँ पर समय बिताने आते थे। ये उनका पर्सनल फैमिली स्पॉट था जहाँ दूसरों को अलाउड नहीं था। हमने देख सकते हैं कावेरी नदी बह रही है और यही वो जगह है जहाँ टीपू सुल्तान एकांत में अपनी फैमिली के साथ समय बिताते थे। समर पैलेस के सामने ये जो मेन एंट्रेंस है, इसके आजू बाजू आप देख सकते हैं ये है कबूतर खाने। ये इनको पिजन रेस्ट हाउस और पिजन गेस्ट हाउस कहा जाता था। उस ज़माने में टेलीफोन तो हुआ नहीं करते थे, तो समर टाइम में जब टीपू सुल्तान यहाँ आके रेस्ट किया करते थे, अगर उनको कोई संदेशा मेन किले में भिजवाना, इन कबूतरों का इस्तेमाल करते थे जो हाईली ट्रेंड थे उस ज़माने में। अभी भी आप देख सकते हैं कि कबूतर लोग अंदर अपना घर बना के रह रहे हैं। टीपू सुल्तान कबूतरों को बहुत प्यार करते थे। शाम के समय कहते हैं कि वो खुद ही कबूतरों के लिए खाना लेके आते थे और यहाँ पर कबूतरों को दाना देते थे। दोस्तों, अब वक्त है श्रीरंगपट्टनम चैप्टर को एंड करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नया है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोमांचकारी वीडियोस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।